everyone, welcome to our YouTube channel Commerce Room. This is Priya Dhameja here, your educator. तो स्टूडेंट्स, आज से हम अपनी नई सीरीज शुरू करने वाले हैं। 5 मिनट सीरीज इसका नाम होगा, जिसमें हम कॉमर्स के छोटे बट इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। और ये जो सीरीज है, 5 मिनट सीरीज है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है आपकी रिवीजन पर्पज़ के लिए, आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए, और स्पेशली जो एनटीए यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं सारे के सारे, और ये किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट से नहीं होंगे कि ये अभी अकाउंट्स चल रहा है तो अकाउंट से ही होंगे, ठीक है। तो ये हमारे जो कॉमर्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में एनटीए यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए मेन 3 टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे पार्टनरशिप में इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, और हिडन गुडविल के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो हम 1 बाय 1 करके डेली, और ऐसा भी हो सकता है कि दिन में 2 बार हम ये अपना टॉपिक है जो वो डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है ये वाली क्लास। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बाकी आपका देखते हैं कि आप कितना रिस्पॉन्स देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनरशिप दो या दो पर्सन से ज्यादा पर्सन के बीच में एक रिलेशनशिप होता है। ये कमर्शियल रिलेशनशिप है कि जो लोग बिजनेस कैरी ऑन करेंगे और प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे, वो एक दूसरे के साथ एग्री कर रहे हैं ऐसा करने के लिए। वो सारे के सारे एक साथ काम करेंगे या एक पर्सन सबके लिए काम करेगा, ठीक है। एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ओके। तो ये होता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मीनिंग क्लियर होगा, ठीक है। फिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड हमारी एग्रीमेंट होती है जिसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो मैटर्स हैं वो रखे जाते हैं। इम्पॉर्टेंट मैटर्स जो कि रेगुलेशंस में बताए गए हैं। अ पार्टनरशिप डीड में कंटेन any matter relating to regulation of partnership, but all provisions in deed should be within the limits of Indian Partnership Act 1932। जितनी भी प्रोविजंस होगी वो 1932 एक्ट की जो लिमिट्स है उसके बीच बीच ही होएगी। और देखते हैं कि इस पार्टनरशिप डीड में क्या क्या आते हैं। जैसे नेचर ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस किस तरह का होगा, आपके पार्टनरशिप की ड्यूरेशन किस तरह की होगी, कितने टाइम की होगी, 6 मंथ्स की होगी, 12 मंथ्स की होगी, या ईयर्स में होने वाली है ये, ओके। आपकी फर्म का नाम क्या होगा, आपकी कैपिटल कितनी कितनी होगी, ये बताएंगे हम। पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी होगी, प्रॉफिट और लॉस शेयर की रेशो कितनी होगी, पार्टनर का जो बैंक अकाउंट है वो क्या होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होंगे, कैसे बनेंगे, पावर्स कितनी है पार्टनर्स के पास, कितनी कितनी पावर है, ठीक है। फिर रिटायरमेंट की बात करेंगे पार्टनर्स की, ओके। और फिर अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस केस में कैसे डील करना है, फर्म को कैसे डिसॉल्व करना है, डेसोलेशन के बारे में बात करते हैं डीड के बीच में। और अगर पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है तो डिस्प्यूट सेटल कैसे करना है, सेटल करने के लिए कौन कौन सी बॉडीज, कौन कौन से मेंबर्स होंगे, किसको आपने अप्रोच करना है, ये सारी चीजें पार्टनरशिप डीड में बताई जाती हैं जब हम पार्टनरशिप में आते हैं, ठीक है। अगर ये पार्टनरशिप डीड एब्सेंस हो तो, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना पार्टनरशिप डीड के ना होने वाला टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारे +2 के स्टूडेंट्स हैं जो अभी पार्टनरशिप अपने अकाउंट्स में पढ़ रहे हैं, ये उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा गया है, एब्सेंट है, पार्टनरशिप डीड कुछ भी नहीं बताती आपको इन टॉपिक्स के बारे में, तो आप ये चीजें कभी भी कंसीडर नहीं करोगे। नो पार्टनर हैज अ राइट टू अ सैलरी। अगर किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगी तो वो पहले पार्टनरशिप डीड में बताया जाएगा। डीड है क्या? एग्रीमेंट है बीच में, ठीक है। जो प्रोविजंस आपने आपके बीच में होंगी वो सारी बताई जाती है। तो अगर पार्टनरशिप डीड आपकी एब्सेंट है तो पार्टनर को सैलरी का कोई भी राइट नहीं होगा, किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगी। नो पार्टनर हैज अ राइट टू अ सैलरी। नो इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है,
कुछ नहीं आपने पहले मेंशन करके रखा कि इंटरेस्ट देना है तो कितना देना है, नहीं बताया आपने, पहले से डिसाइड नहीं किया, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स के ऊपर भी फर्म आपसे चार्ज नहीं करेगी। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम अलाउड ऑन द पार्टनर्स लोन टू द फर्म। हाँ, सिर्फ ये वाला इंटरेस्ट आपको मिलेगा, चाहे पार्टनरशिप डीड है आपकी, चाहे एब्सेंट है, चाहे नहीं है, आपको लोन के ऊपर तो इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। देखो, अगर आपने पार्टनरशिप डीड में पहले से लिख के रखा है, डिसाइड करके रखा है कि आप 12% लोन के ऊपर इंटरेस्ट दोगे पार्टनर को, मान लो एबीसी 3 पार्टनर है, ए ने फर्म को लोन दिया और डीड में ये बात बताई गई है कि अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो 12% उसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, चलो ठीक है, ये बात तो क्लियर होगी, उसको 12% मिल गया। अगर पार्टनरशिप डीड में ये भी नहीं मेंशन कि इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो कितना इंटरेस्ट देना है, तो उस केस में हाउ मच अगर एब्सेंट है तो उस केस में मिनिमम 6% तो मिलेगा ही मिलेगा पार्टनर को। और अगर आपने पार्टनरशिप फर्म की डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मेंशन नहीं करी है तो उस केस में आपके जो प्रॉफिट और लॉसेस होंगे वो इक्वली शेयर किए जाएंगे। ओके, आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। तो एनटीए यूजीसी नेट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, बाकियों के लिए भी ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो स्टूडेंट्स जो +2 के स्टूडेंट्स हैं, जो भी नई नई पार्टनरशिप फर्म स्टडी कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो ये भी बेस है। ठीक है, इनको इन टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करना स्टूडेंट्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर एंड रिटायरमेंट ऑफ डेथ, ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, वैसे तो पार्टनर को नहीं है राइट कि वो ले, लेकिन अगर एग्रीमेंट में बताया गया है कि पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा उसकी कैपिटल के ऊपर, तो इट इज पेड एट द एग्रीड रेट ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स में से ही देना है। अगर फर्म के पास प्रॉफिट्स नहीं है तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। अगर फर्म के पास प्रॉफिट्स कम है, ठीक है, तो आपको जितना को प्रॉफिट्स अवेलेबल है उस प्रपोर्शनेट जितना आपका इंटरेस्ट बनता है एज अ पार्टनर, 3 पार्टनर है, 2 पार्टनर है, जितना भी आपका टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है आपको प्रोपोर्शनेटली दिया जाएगा। ओके, लॉस के केस में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स, ध्यान रखना इस बात को। ओके, नेक्स्ट है इंटरेस्ट इज जनरली अलाउड ऑन द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर इज कैलकुलेटेड फॉर द रेलेवेंट पीरियड फॉर विच द अमाउंट ऑफ कैपिटल हैज बीन यूज्ड इन द बिजनेस। सिर्फ आपको उसी पीरियड के लिए ही इंटरेस्ट मिलेगा जितना आपका पैसा हमारे बिजनेस में लगा हुआ है, जितना पैसा फर्म ने आपका यूज किया है उसी टाइम पीरियड के लिए ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा। नॉर्मली it is charged for full year on the balance of capital at the beginning of the year। स्टार्टिंग में जो आपकी बैलेंस है कैपिटल, आपके पास आपकी कैपिटल रखी हुई है बिजनेस में, उसके ऊपर नॉर्मली फुल ईयर के लिए चार्ज किया जाता है। अनलेस सम फ्रेश कैपिटल इज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द बिजनेस, अगर कोई ड्यूरिंग द ईयर कोई फ्रेश कैपिटल नहीं लेके आया तो उतनी आपको पूरे साल के लिए मिलती है। अगर फ्रेश कैपिटल बीच में आई है तो उस कैपिटल के ऊपर सिर्फ जब वो कैपिटल आई है उतना टाइम पीरियड के बेसिस पे हम आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। ओके, देखो कैसे। ऑन द एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस इंटरेस्ट फॉर द रेलेवेंट पीरियड ऑफ यूटिलाइजेशन इज कैलकुलेटेड। देखो कैसे, ए की फॉर एग्जांपल कैपिटल है 3 लाख इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड इंट्रोड्यूसेस ₹10,000 ड्यूरिंग द ईयर, 10,000 वो ड्यूरिंग द ईयर लेके आया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 20% पर एनम। और इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो उसकी 3 लाख है, यहाँ पे 3 लाख है, 3 लाख का 20% पहले हम करेंगे अलग से, और जो 10,000 है जब वो आई है ड्यूरिंग द ईयर, हमें नहीं पता कितने टाइम पे आई है, तो हम 6/12 ले लेंगे। अगर यहाँ पे टाइम मेंशन होता से
जुलाई में आई है, अगस्त में आई है, दिसंबर में आई है, जितना टाइम लेफ्ट था, जितना टाइम फर्म ने आपके अमाउंट को यूज किया है, उतने के बेसिस के ऊपर हम अपनी कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो एवरेज ले लेंगे। तो दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करके हम इसको सॉल्व करेंगे। फिर आपका जो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा वो कितना बनेगा, 7000। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो, दो पार्टनर्स हैं, शिल्पा एंड संजू। उनकी कैपिटल है 1 लाख एंड 1,60,000। कब? 1 जनवरी 2016 को। शिल्पा इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹30,000 on 1st July 2016 and another 20,000 on October 31st 2016. Calculate interest on capital for the ending 2016. Rate of interest is 9%. देखो, शुरू में उसकी कैपिटल कितनी है? जनवरी में 1 लाख। शिल्पा की बात कर रहे हैं। देखो, ये वाला जो ईयर इन्होंने शुरू किया है ना, वो जैन से स्टार्ट किया है, तो ये दिसंबर तक जाएगा। ओके, तो जैन में उसकी कैपिटल है 1 लाख। फिर वो जुलाई में लेके आई 1 जुलाई को 30,000। फिर वो अक्टूबर 31, अक्टूबर तो सारा निकल गया। अक्टूबर के बाद कितने मंथ बचे? नवंबर और दिसंबर। तो ये 20,000 लेके आई। तो आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो जो 1 लाख है स्टार्टिंग में जो था, उसके लिए तो हम 12 मंथ्स कंसीडर करेंगे। ठीक है, 1 लाख फॉर 12 मंथ्स 9% के बेसिस पे ये आ गई आपके पास 9,000। 1 लाख इंटू 9 ओवर 100, ये हमने रेट लगाया है। ये हमने टाइम पीरियड भी दिखाया है कि पूरे साल में हम 12 मंथ्स ही ले रहे हैं, 12 आउट ऑफ 12। ठीक है, तो 9,000 आ गया। फिर कब लेके आई थी वो? 1 जुलाई को। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, 6 मंथ्स आपके हो गए। 30,000 फॉर 6 मंथ्स, 9%। 30,000 का 9% इंटू 6/12, तो ये कितना आ गया? 1350। नेक्स्ट वो लेके आए थे अक्टूबर 31 को, जो कि पूरा का पूरा निकल चुका है। तो 2 मंथ्स पेंडिंग है, तो 2 मंथ्स के बेसिस पे हम निकाल लेंगे। 20,000 का 9% इंटू 2/12, तो ये आ गया आपका 300। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन शिल्पास कैपिटल 9,000 प्लस 1350 प्लस 300, तो ये आपका आ गया 10,650। ठीक है, तो संजू ने कोई भी कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं करी है, तो उसकी शुरू में जितनी कैपिटल थी एट द एंड भी उसकी उतनी ही है। 1,60,000 फॉर 12 मंथ्स उसने ना ही इंट्रोड्यूस करी है, ना ही उसने विथड्रॉ करी है, ना ही निकलवाई है। तो 1,60,000 का 9% फॉर 12 मंथ्स, तो ये आ गया आपके पास 14,400। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो ये आपका टॉपिक था 5 मिनट की सीरीज में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनरशिप की इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो हम बाकी की जो टॉपिक हैं 1 बाय 1 करके नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आप भी मेरी क्लासेस को एंजॉय करोगे एंड कुछ ना कुछ तो सीख के जाओगे। ये बहुत ही छोटी सीरीज हमने रखी है ताकि आप ऐसे ही चुटकियों में अपनी, जिन बच्चों को आता है वो अपनी रिवीजन कर सके, जिनको सीखना है वो अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर सके, और कुछ ना कुछ हेल्प मिलती रहे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू।